Good morning, students. Today I will explain you grammar chapter 4 nouns singular and plural. So अभी तक हमने noun रीड किया, noun के kind समझे डिटेल में. अब हम nouns को पढ़ेंगे singular, as a singular or as a plural. Let's begin. Look at the pictures and read the sentences. This is a boy. These are boys. मीन्स एक बॉय के लिए बॉय यूज़ करते हैं और अगर एक से ज़्यादा हो तो बॉयज़. यहाँ पर डिफरेंस सब्जेक्ट का भी आ सकता है, वर्ब का भी आ सकता है. सपोज़ कि अगर हम एक चीज़ की बात करते हैं तो हम इज़ लगाते हैं, अगर हम ज़्यादा की बात करते हैं तो हम आर लगाते हैं. अगर हम एक चीज़ की बात करते हैं तो हम वॉज यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा होता है तो हम वर यूज़ करते हैं. सो अगर हमारा नाउन चेंज हो रहा है उस नाउन के अकॉर्डिंग हमारे सेंटेंस की वर्ब वगैरह प्रोनाउन भी हो सकता है और बाकी चीज़ें भी चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू द नाउन. तो दिस इज़ अ बॉयज़, दीज आर बॉयज़. तो एक बॉय के लिए दिस, ज़्यादा के लिए दीज. एक के लिए इज, ज़्यादा के लिए आर. दिस इज़ अ बटरफ्लाई, दीज आर बटरफ्लाइज. एक है तो बटरफ्लाई, एक से ज़्यादा है तो butterflies. In the sentence given above, boy and butterfly are countable nouns. Countable nouns are of two types. They are singular noun and plural noun. हमको दो ही पढ़ना है, एक singular एक plural. Okay. Singular and plural number. A noun that denotes one person, animal, place or thing is said to be singular. As you all know, कोई भी एक person हो singular कहलाता है, animal एक हो singular कहलाता है, प्लेस कोई भी हम एक जगह की बात कर रहे हैं तो वो हम सिंगुलर कहलाता है. मतलब कोई भी सिंगल चीज़ की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर होता है. अगर मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल कहलाता है. रूल्स टू फॉर्म प्लूरल नाउन्स. अब है ना हमारे पास 4 से 5 रूल्स हैं यहाँ पे, हम उनको रीड करेंगे. फर्स्ट, इन मोस्ट केसेस द प्लूरल कैन बी फॉर्म बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर. मीन्स कहीं कहीं पे बहुत ईजीली होता है, आपको स्पेलिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यू हैव टू ऐड द एस. एनिमल एनिमल्स, बर्ड बर्ड्स, बॉय बॉयज़, डेज डेज, डक डक्स, गेट गेट्स. ओके, फैन फैंस. तो कहीं कहीं पे मोस्टली एस लगा के हो जाता है. बट अब हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे कि ऐसे कौन कौन से वर्ड होते हैं जिनमें सिर्फ एस ऐड नहीं किया जा सकता. ओके, सो नाउन दैट एंड्स इन अ हिसिंग साउंड. हिसिंग साउंड मीन्स ये वाले जो साउंड होते हैं ना उनको हिसिंग साउंड्स बोलते हैं. अगर वो लास्ट में आ रहे हैं तो ई एस लगता है. ओके, ई एस आप एक जगह पे नोट डाउन भी कर सकते हैं. बाकी सबके साथ एस आएगा, लेकिन अगर एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है या फिर एक्स है, ये 5 हैं तो ई एस लगाएंगे हम. ओके, यहाँ पे ब्रांच में देखो सी एच है, सी एच है तो ई एस लगाएंगे. ओके, ब्रांच ब्रांचेस. ठीक है, रीड वैसे ही होगा लेकिन स्पेलिंग की एक डिफ्रेंशिएट हो जाता है. ओके, बस अब एस है तो बसेस. ठीक है, हम याद रखेंगे. अगर सिंगल एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है या एक्स है, ओके, ये सब के साथ हम ई एस लगाएंगे. ठीक है, ब्रांच ब्रांचेस, बस बसेस, बॉक्स बॉक्सेस, ग्लास ग्लासेस. ओके, सो फॉर नाउन दैट एंड्स इन ओ, अगर ओ भी है हमारे एंड में, जैसे अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ले लो हीरो है. ठीक है, यहाँ पे लास्ट में दिया भी हुआ है HERO, एस लगा दें तो वो स्पेलिंग गलत हो जाएगी. ठीक है, तो हम ये भी याद रखेंगे कि लास्ट में ओ आता है तो ओ के साथ भी हम ई एस ऐड करेंगे, सिर्फ एस नहीं, ई एस. But the plural form of photo is photos, that of pianos is pianos. वैसे ही लिखा हुआ है, जहाँ एस है लास्ट में, जैसा ओ है वैसे ही यहाँ पे ऊपर हमको समझाया था. अगर ओ है तो ई एस आएगा, लेकिन दो हमें एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, दो, फोटो और पियानो.
ठीक है, अगर ये 2 एक्सेप्शंस हैं, इनके साथ एस आता है। बाकी अगर कोई भी वर्ड हो ओ वाला तो उसके साथ हम ES लगाएंगे। हमें 2 एक्सेप्शन दिए हुए हैं, ये हमें याद रखने पड़ेंगे। For nouns that ending in F or FE, we can change the F or the FE to VES sorry। मतलब कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि अगर हमारा वर्ड F से ख़त्म हो रहा है या FE से ख़त्म हो रहा है तो हम उसको F को पूरा हटा के हम VES लगाएंगे। ठीक है, अगर काफ है तो हम काफ का F हटा के VES लगाएंगे, काव्स। वोल्फ है तो हम वोल्फ का F हटा के वोल्फ्स करेंगे। ये सब रूल्स आपको माइंड में बिठाने पड़ेंगे, तभी आप इजीली सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं नाउन को। ओनली नाउन की बात हो रही है यहाँ पे। वोल्फ का वोल्फ्स, लाइफ का लाइफ। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं SAFE सेफ। SAFE सेफ मीन्स सेव करना। ठीक है, अगर हम उसमें उसको वो बनाएंगे तो SAVES हो जाएगा, सेव्स। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि SAFE में FE आ रहा है, FE या F दोनों में से कोई भी हो तो हम हटा के पूरा VES ऐड कर देते हैं। बट सम नाउन्स एंडिंग इन F टेक्स S टू फॉर्म देयर प्लूरल। बट कुछ कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिसमें F आ रहा हो फिर भी हम उसमें S लगा दें तो उसकी स्पेलिंग करेक्ट हो जाती है। जैसे रूफ का है, अगर हम रूफ का हटा के ROOVES कर दें तो ये कोई स्पेलिंग नहीं होती। तो किसी किसी केस में हम सिर्फ S भी लगा सकते हैं, लेकिन किसी किसी केस में हमें VES लगाना पड़ता है। रूफ का रूफ्स, चीफ का चीफ्स, ड्राफ्ट का ड्राफ्ट्स, हैंड का शीफ का हैंड का शीफ्स, हूफ का हूफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स। ठीक है, नेक्स्ट, for noun end in a consonant and Y, we can change the Y to IES। मीन्स किसी किसी केस में ये भी होता है कि अगर हमारा नाउन जो है वो Y से एंड हो रहा है, Y से, या फिर कोई कॉन्सोनेंट, वॉवल नहीं हो, कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें हम IES ऐड करते हैं। स्काई का स्काइज, लेडी का लेडीज, सिटी का सिटीज़। ठीक है, हम इसका Y हटा के IES लगाएंगे। ठीक है, फॉर नाउन्स दैट एंड इन वॉवल एंड Y वी फॉर्म प्लूरल लाइक दिस। मीन्स ऊपर क्या था, हमारे पास Y था, किसके साथ, कॉन्सोनेंट के साथ, वॉवल नहीं था, कॉन्सोनेंट मीन्स AEIOU के अलावा। ठीक है, तो KAEIOU में नहीं आता, के वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ Y है तो हम IES लगाएंगे। लेकिन अगर वॉवल के साथ Y है तो हम सिर्फ S लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे Y है लेडी के साथ, लेडी। ठीक है, अब Y से पहले क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है तो हम IES लगाएंगे। लेकिन हमारा यहाँ पे EY, मंकी में Y से पहले वॉवल है, वॉवल है तो हम सिर्फ S लगाएंगे। ठीक है, कॉन्सोनेंट है Y से पहले तो ES, और वॉवल है Y से पहले तो S। यहाँ पे हमको दिया हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स फॉर सम नाउन्स डज नॉट फॉलो एनी रूल्स। मीन्स किसी किसी का होता है कि ऐसे कोई रूल्स नहीं होते कि हम ये आ रहा है तो हम S लगा दें, ये आ रहा है तो हम ES लगा दें। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो जिनकी स्पेलिंग पूरी ही चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक आदमी की बात कर रहे हैं तो हम MAN लिखते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो हम MEN लिखते हैं। कभी भी मेंस नहीं होता, S नहीं लगता उसमें, MEN हो जाता है। जैसे गूस है तो अगर हम बहुत सारे गूस की बात कर रहे हैं तो G डबल ही हो जाएगा, S नहीं लगेगा। फुट, अगर हम फुट की बात कर रहे हैं तो उसमें FEET हो जाएगा, ना कि स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। ये हमने 4th क्लास में भी पढ़ा है, रीडर की बुक में ये चीज़ थी। फुट का प्लूरल फीट होता है, ना कि फुट्स। चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चे। अब हम चाइल्ड्स नहीं बोलते अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं तो हम चिल्ड्रन बोलते हैं। जैसे हमने मैन का किया, ऐसे वुमेन का वुमेन हो जाएगा, टूथ का टीथ,
ऑक्स का ऑक्सिन और माउस का माइस, ठीक है। Remember that plural forms of deer, sheep and fish are same as in the singular. Means deer, अगर हम deer की बात करें, अगर हम उसे plural में चेंज करते हैं तो भी वो deer ही रहेगा, ठीक है। ये याद रखना है किस किस का, deer, sheep, fish are same as in the singular, ठीक है। डियर का प्लूरल में डियर ही लिखा है, फिश का प्लूरल में फिश ही लिखा है, डियर का प्लूरल में फिर से डियर ही लिखा है, ठीक है। लेकिन हमको एक एक्सेप्शंस बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, समटाइम्स वी कैन ऑल्सो यूज़ फिशेस, कभी कभी हम फिशेस को भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स हम अगर एक फ़िश की बात कर रहे हैं तो हम फ़िश ही बोलेंगे, अगर हम एक से ज़्यादा फ़िश की बात कर रहे हैं तो हम फ़िश ही बोलेंगे, लेकिन हम बहुत सारी वैरायटी की बात कर रहे हैं तो फिशेस आ जाता है, ओके। The noun fruit can be used in the singular as eating fruit is good for our health. Means अगर हम फ्रूट की बात कर रहे हैं तो हम बताएंगे कि फ्रूट खाना अच्छा होता है। अगर हम प्लूरल में यूज़ करेंगे तो भी फ्रूट ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम बहुत सारे फ्रूट खा रहे हैं तो भी हम फ्रूट, लेकिन अगर हमें वैरायटी की बात करने की, बहुत सारे फ्रूट्स मीन्स अलग अलग फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो, बनाना, ये सब वैरायटी की बात करनी है तो फ्रूट्स आता है, ठीक है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट आपको याद रखना पड़ेगा कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिंगुलर में भी वैसा यूज़ करते हैं, प्लूरल में भी वैसा यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम उनकी वैरायटी की बात कर रहे हो तो हम उसमें एस ऐड कर देते हैं। द नाउन ट्राउज़र, शॉर्ट्स, सीजर्स एंड स्पेक्टिकल आर ऑलवेज यूज इन द प्लूरल। मीन्स ये सारे ऑलवेज प्लूरल में ही यूज़ होते हैं। जैसे हम सीज़र है, ठीक है, वी वियर शॉर्ट्स इन हॉट वेदर, ठीक है। अब इसमें वो बात कर रहे हैं कि हम शॉर्ट्स पहनते हैं, तो शॉर्ट्स पहनते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो बहुत सारे शॉर्ट्स पहनता है, ठीक है। उसका मतलब तो यही है कि हम शॉर्ट्स पहनते हैं, तो ऐसे इसको प्लूरल में यूज़ करते हैं। आई वियर ट्राउज़र्स टू माई स्कूल, मैं स्कूल में ट्राउज़र्स पहनता हूँ, ट्राउज़र्स, अब उसमें एस लगा है, दैट डजेंट मीन कि वो बहुत सारे ट्राउज़र्स की बात कर रहा है, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड ऐसे ही होते हैं। दीज सीजर्स आर फ्रॉम चाइना, अब हम सीजर्स को सीजर ही बोलते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा मतलब नहीं है कि बहुत सारी सीजर्स हैं, सीजर से नहीं, यहाँ दीज लगा है तो शायद ज़्यादा सीजर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको ऑलवेज ये ऐसी ही स्पेलिंग रहती है प्लूरल फॉर्म में। द नाउन सच एज एडवाइस, फर्नीचर, सीनरी, इंफॉर्मेशन, न्यूज़ हैव नो प्लूरल फॉर्म। मीन्स इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। ऊपर में लिखा था कि ये वर्ड हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, और ये वर्ड जो नीचे लिखे हुए हैं वो हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं। नीचे भी यही दिया हुआ है, ऑलवेज यूज इन सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स एक सिंगुलर में यूज़ करते हैं हम उन्हें किस किस को, सीनरी, फर्नीचर, न्यूज़, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, इनको हमेशा सिंगुलर ही रखा जाता है। ऑलवेज यूज इन द प्लूरल, प्लूरल में ऑलवेज क्या रहता है, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, शॉर्ट्स। मीन्स हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, हम इन्हें किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, पर इनका ऐसा ही रहता है। ये सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, मीन्स ये सिंगुलर में भी ऐसे ही रहते हैं, प्लूरल में भी ऐसे ही रहते हैं, जैसे डियर, शीप, फिश। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिर्फ एक ही चीज़ समझाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या सिर्फ इतनी सी बात है कि ये जो वर्ड्स हैं ये ऑलवेज सिंगुलर में यूज़ होते हैं, ये जो वर्ड्स हैं वो ऑलवेज प्लूरल में यूज़ होते हैं, और लास्ट के जो वर्ड्स हैं डियर, शीप, फिश, ये हमेशा सिंगुलर में भी यूज़ होते हैं और प्लूरल में भी यूज़ होते हैं।